चैप्टर 7 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ है संघवाद। तो ये 11th क्लास के लिए है। इंट्रोडक्शन। लुक एट द पॉलिटिकल मैप्स ऑन नेक्स्ट टू पेजेज ऑफ इंडिया 1947 एंड 2007। दे हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द ईयर्स। 1947 का मैप देखिए और 2017 का, इनमें एक ड्रामेटिकल नाटकीय परिवर्तन आया है इन वर्षों में। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव चेंज, नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव चेंज। देश के राज्यों की सीमाएं बदल गई हैं और उनके नाम बदल गए हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स हैड चेंज्ड, और उनकी संख्या में भी परिवर्तन आया है। When India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience. हमने जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, we had a number of provinces, हमारे पास अनेक प्रांत थे, that the government had organized, जिसको ब्रिटिश सरकार ने ऑर्गेनाइज कर रखा था, संगठित कर रखा था, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के लिए, अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए। देन ए नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ड विद द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन। तब बड़ी संख्या में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो मर्ज किए गए, मिलाए गए विद द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन, नए स्वतंत्र भारत के संघ में। दीज वर ज्वाइंट टू द एग्जिटिंग प्रोविंसेस। This is what you see in the first map. Since then, boundaries of states have been reorganized many times. क्योंकि तब से जो सीमाएं हैं राज्यों की, वो रीऑर्गेनाइज की गई बहुत से समयों पर। ड्यूरिंग दिस इंटायर जो पीरियड, इस पूरे पीरियड में, अवधि में, नॉट ओनली डिड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स चेंज, बट इन सम केसेज इवन देयर नेम्स चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल ऑफ दो स्टेट्स। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे। थस मैसूर चेंज टू कर्नाटका। मैसूर जो राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था अंग्रेजी शासन के दौरान, इसको किस में परिवर्तन कर दिया गया? कर्नाटक में। एंड मद्रास बिकेम तमिलनाडु, जो जिसको पहले क्या नाम था? मद्रास, उसको क्या राज्य बना दिया गया? तमिलनाडु। ये भी ज़रूरी है कि कई बार आता क्वेश्चन कि जो मैसूर है उस राज्य का नाम बताइए। अब कर्नाटका। और मद्रास राज्य का, मद्रास जिसको अब फिलहाल कौन से राज्य को बनाएगा? तमिलनाडु। द मैप शोज दीज लार्ज स्केल चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन स्पैन ऑफ ओवर 60 ईयर्स। इसमें द मैप शो, जो मैप दिखाता है, लार्ज स्केल चेंजेस, बड़ी संख्या में परिवर्तन, डैट हैव टेकन प्लेस इन स्पैन ऑफ, जो दिखाई जाते हैं 70 ईयर्स, 70 सालों में, इन ए वे। दिज मैप आल्सो टेल अस द स्टोरी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ये हमें क्या बताते हैं? कहानी बताते हैं फेडरलिज्म के कार्यों के बारे में भारत में। After studying this chapter, you will be able to understand the following: what is federalism? इस लेसन को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद आप समझ जाओगे व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। द फेडरल प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल प्रोविजंस हैं, जो संघीय प्रावधान हैं भारतीय संविधान में। द इशूज इन्वॉल्व इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, जो मुद्दे हैं जिसमें संबंधों के बारे में, केंद्र और राज्यों के बारे में। एंड द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट कंपोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स, जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, प्रावधान है किसके लिए? सर्टेन स्टेट्स के लिए, निश्चित राज्यों के लिए। हैविंग ए डिस्टिंक्ट कंपोजिशन, जिनकी बनावट है, एंड हिस्टोरिकल फीचर्स हैं, उन राज्यों के बारे में जिनका अपना इतिहास है और अपनी बनावट है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? ये संघवाद क्या है? यूएसएसआर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर, बट आफ्टर 1989 यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ रूस भी बोलते हैं, ये संसार का सबसे शक्तिशाली देश था।
आप बट आफ्टर 1989, परंतु 1989 के बाद इट सिंपली ब्रोक अप, ये है 1989 में ये टूट गया। इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज, किसमें, अनेक स्वतंत्र देशों में। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर इट्स ब्रेकअप वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसके टूटने के क्या कारण थे, मेजर रीजन्स थे। इट ब्रेकअप वाज द एक्सेसिव, एक्सेसिव का अर्थ है अत्यधिक, सेंट्रलाइजेशन का अर्थ है केंद्रीयकरण करना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स आपस में वही पावर का एक ही जगह इकट्ठा होना, एंड द डोमिनेशन ऑफ रसिया, और रसिया का वर्चस्व, डोमिनेशन का अर्थ है वर्चस्व, और अदर रीजन्स विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, दूसरे जो क्षेत्र हैं इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस और दूसरी जो भाषाएं एंड कल्चर्स ऑफ देयर आउन, उज्बेकिस्तान, सम अदर कंट्रीज लाइक, इसमें चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लावाकिया एंड पाकिस्तान आल्सो हैड टू फेस ए डिवीजन, और इन देशों को भी डिवीजन का, विभाजन का सामना करना पड़ा ऑफ द कंट्री, देश का। कनाडा केम वेरी क्लोज टू ए ब्रेकअप बिटवीन द इंग्लिश स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स ऑफ दैट कंट्री। कनाडा में भी एक बहुत ही ब्रेकअप आया नज़दीकी का, किस आधार पर, इंग्लिश भाषा बोलने वालों के आधार पर और फ्रेंच भाषा बोलने वालों के आधार पर। इज नॉट इट ए ग्रेट अचीवमेंट, क्या यह है बड़ी उपलब्धि नहीं है, दैट इंडिया विच अमर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इन 1947, जब भारत 1947 में एक स्वतंत्र देश बना, आफ्टर ए पेनफुल पार्टीशन, एक बड़े दर्दपूर्वक पार्टीशन के बाद, हैज़ रिमेंड यूनाइटेड ओवर 6 डिकेड्स, अब यह एकत्रित है, यूनाइटेड है, एकत्रित है, ओवर 6 डिकेड्स, 6 दशकों से, ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसकी क्या, इसकी जो इंडिपेंडेंट है वो स्थापित है। व्हाट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट, इस अचीवमेंट के क्या कारण हैं। कैन वी एट्रीब्यूट, क्या हम योगदान दे सकते हैं, टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स दैट वी इन इंडिया, जो हमने भारत में अपनाया है, अडोप्टेड थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा, अपने संविधान के द्वारा। ऑल द कंट्रीज मैंशनड अबव, जो देश ऊपर वर्णित किए गए हैं, वर फेडरेशंस, क्या वो संघीय राज्य थे, यट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड, फिर भी वो एकत्रित नहीं हो सके, इकट्ठे नहीं रह सके। देयर फॉर अपार्ट, इसके बावजूद, फ्रॉम अडोप्टिंग ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ दैट फेडरल सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म मस्ट आल्सो बी इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज, फेडरलिज्म है जो वेस्ट इंडीज के अंदर। यू मे हैव हर्ड अबाउट द, ये क्रिकेट टीम ऑफ वेस्ट इंडीज, आपने सुना होगा क्रिकेट टीम के बारे में, वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम है, बट इज देयर इज ए कंट्री कॉल्ड वेस्ट इंडीज, तो उस देश को क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। लाइक इंडियाज, वेस्ट इंडीज वाज आल्सो कॉलोनलाइज्ड बाय द ब्रिटिश, जैसे भारत में अंग्रेज़ों का राज था, ऐसे ही किसका दिन था, वेस्ट इंडीज, ये भी अंग्रेज़ों का दिन था। इन 1958, 1958 में द फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज केम इन टू बीइंग, ये भी अस्तित्व में आया। इट हैड ए वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, परंतु यहाँ पर कमज़ोर केंद्रीय सरकार। द इकोनॉमी ऑफ ईच यूनिट वाज इंडिपेंडेंट, जो प्रत्येक राज्य की इकाई की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी। दीज फीचर्स एंड पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग द यूनिट्स लेड टू द फॉर्मल डेसोलेशन ऑफ द फेडरल इन 1962, इन सब के कारण, राजनीतिक कंपटीशन के कारण, अमंग द यूनिट्स, इकाइयों में, लेड टू द फॉर्मल डेसोलेशन, इसके कारण जो औपचारिक जो फेडरेशन था वो क्या हो गया, भंग हो गया। डेसोलेशन का अर्थ था भंग हो जाना। आफ्टर इन 1973 बाय ट्रीटी ऑफ ये चिग्रमास, द इंडिपेंडेंट आइलैंड्स एस्टेब्लिश ज्वाइंट अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ कॉमन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, ए कॉमन करेंसी, एंड टू ए डिग्री ए कॉमन मार्केट नोन एज द कैरिबियन कम्युनिटी, इसको जाना जाता है किसके रूप में, कैरिबियन कम्युनिटी के रूप में। द कैरिबियन कम्युनिटी हैज़ इवन ए कॉमन एग्जीक्यूटिव
and heads of the government of member countries are members of this executive। ये जो कम्युनिटी है इसका सामान्य कॉमन कार्यपालिका हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। थस द यूनिट्स कुड नाइदर लिव, इसलिए इकाई नहीं रह सकती लिव टुगेदर एज एन कंट्री नोर दे लिव सेपरेटली, और न ही वो अलग रह सकती। इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस एंड इमेंस ऑफ डाइवर्सिटीज। भारत एक ऐसी ज़मीन है जो महाद्वीपीय, अनुपातीय और इमेंस डाइवर्सिटीज है भारत के अंदर। देर आर मोर देन 20 मेजर लैंग्वेज, यहाँ पर अब तो 22 भाषाएँ हैं जो मुख्य भाषाएँ हैं, एंड सेवरल हंड्रेड्स माइनर वंस, और सैकड़ों छोटी भाषाएँ हैं। इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजियंस, यह अनेक धर्मों का घर है। देर आर सेवरल मिलियन इंडिजियस पीपल, यहाँ लाखों जो इंडिजियस पीपल्स हैं, प्रवासी लोग हैं। लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो विभिन्न भागों में रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटीज वी शेयर ए कॉमन लैंड मास, वी हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ए कॉमन हिस्ट्री, हमारा जो एक पार्टिसिपेट कर चुके हैं इन ए कॉमन हिस्ट्री, स्पेशली व्हेन वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, हमारा एक स्पेशल इतिहास बन चुका है, सामान्य इतिहास, जो लड़ाई हमने जब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी। वी आल्सो शेयर मैनी अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स, हम दूसरे महत्वपूर्ण फीचर्स भी हैं। दिस हैज़ लैड आवर नेशनल लीडर्स, जिसका हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नेतृत्व किया। टू विजुलाइज इंडिया एज ए कंट्री वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिन्होंने ये दिखा दिया, विजुलाइज कर दिया भारत को कि भारत में क्या है, डाइवर्सिटी के बावजूद भी क्या है, एकता है। समटाइम्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी, इसको कैसे वर्णित किया गया है कि भारत में अनेकता में एकता स्थापित की गई।